आपके पास कोई बेटा आपकी रफ नोटबुक या जो भी नोटबुक है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हो वो होनी चाहिए। A4 साइज की शीट आपके पास जो भी है यार, जहां पे भी लिख सकते हो वहां आप उसको खोल के बैठ जाओ, ठीक है। अब मेरी बात सुनो बेटा, क्या आपको पेपर का पैटर्न पता है? क्या आपको पेपर का पैटर्न पता है? हाँ, नहीं पता तो सुन लो। तुम्हारे पेपर में आएंगे टोटल 39 क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस में बीच में इंटरनल क्या रहेंगे बेटा, ऑप्शंस भी रहेंगे, जहां पे और वाला ऑप्शन होता है या तो ये अटेम्प्ट कर लो या वो अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। टोटल 39 क्वेश्चंस रहेंगे। उन टोटल 39 क्वेश्चंस की जब हम बात करें बेटा, उसमें से लगभग बेटा जो आपके 20 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 क्वेश्चंस जो रहेंगे बेटा लगभग, ठीक है, वो क्या होंगे बेटा आपके 16 प्रॉपर एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे एंड बाकी के 4 आपके असर्शन एंड रीजनिंग टाइप के क्या रहेंगे, क्वेश्चंस रहेंगे। ANR टाइप के क्या रहेंगे बेटा, क्वेश्चंस रहेंगे। तो मेजर पार्ट ऑफ द जो आपका पेपर का रहेगा वो क्या रहेगा बेटा, 20 क्वेश्चंस एमसीक्यू टाइप का रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे इस भ्रम में जी रहे हैं, इस वहम में जी रहे हैं कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस को तो हम ऐसे ही अटेम्प्ट कर लेंगे, है ना, ऐसे ही हो जाएगा। नहीं भाई, ये 20 क्वेश्चंस जो है ना बेटा, ये आपके किताब के एक एक कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, चेक करेंगे। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस की बात हो, चाहे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, हर तरीके का क्वेश्चन क्या है बेटा वहां पे आपसे पूछा जाएगा। तो आपको हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। मैम आप ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या आप ये जो 50 क्वेश्चंस करा रहे हो क्या इसी में से पेपर नहीं आएगा क्या? क्या ये जो आप 50 क्वेश्चन करा रहे हो इसी में से पेपर नहीं आएगा क्या? भाई अगर यही 50 क्वेश्चन में से पेपर बनता हो ना, तो हम क्या करेंगे, हम साल शुरू होते ही अप्रैल में यही 50 क्वेश्चन तुम्हें कराना शुरू कर देंगे और फिर पूरा साल यही 50 क्वेश्चन तुम्हें रटवाते रहेंगे और तुम्हें पेपर में करा देंगे। भाई CBSE NCERT जो तुम्हारा सिलेबस बनाती है वो बेवकूफ है क्या? उसने तुम्हारे लिए कोई करिकुलम डिजाइन किया है? अगर तुम इस बात को समझो यार, मैं मतलब सच बता रही हूँ, कुछ दिनों से यार मैं एक्चुअली मैं बहुत ना अंदर से ऐसा बुरा महसूस कर रही हूं तुम्हारे लिए कि हम क्या सिखा रहे हैं अपने बच्चों को। बच्चों को एक इतनी गलत आदत लगवा दी गई है कि यार तुम सिर्फ ये पढ़ के चले जाओ, तुम पेपर में टॉप कर लोगे। क्या तुम्हें सिर्फ इतना ही करना है जीवन में कि हमें कोई, है ना, कोई XYZ कोई शीट पकड़ा दे, है ना, जिसको तुम चिट बोल देते हो, है ना कुछ भी बोल देते हो। मैं बोलना नहीं चाहती कुछ ऐसी चीजें, बट क्या हम सिखा रहे हैं यार बच्चों को कि ये तुम 50 क्वेश्चन पढ़ लो, इन्हीं 50 क्वेश्चन में से पेपर आएगा। यार NCERT ने तुम्हारा सिलेबस डिजाइन किया है, कुछ सोच के किया है ना, यही सोच के किया है ना कि बच्चा 9th-10th में ये पढ़ेगा, फिर 11th-12th में जब वो JEE नीट किया किसी भी चीज की तैयारी करेगा उसके लिए ये चीज काम आएंगी। तुम्हें हर चीज एडवांस में ही क्यों पता लगानी है यार? पेपर बनता है किताब में से, टीचर पढ़ाता है किताब को, तो पेपर कहां से आएगा, किताब में से आएगा। हाँ, हम तुम्हें यह बता सकते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, हम तुम्हें यह बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना। बहुत आसान है यार, कोई भी टीचर यार जो 5, 6, 7 साल से पढ़ा रहा है उसके लिए बहुत आसान होता है ये बताना कि पेपर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। मैं भी बोल सकती हूँ आज जो तुम्हें पढ़ाऊंगी उसी में से आएगा क्वेश्चन, आएगा। क्या है बेटा, वो टॉपिक घुमा फिरा के हर साल NCERT में से पेपर बनता है, उन्हीं टॉपिक में से तुम्हारा CBSE पेपर डिजाइन करती है। बट तुम इस चीज को समझो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है। JEE का पेपर कोई लीक नहीं करेगा बेटा, नीट का पेपर कोई लीक नहीं करेगा, ठीक है। तुम्हें अपने जीवन में अगर कुछ करना है तो शॉर्टकट्स छोड़ दो, ठीक है, जो सही है वो करो, चाहे वो छोटा रास्ता हो चाहे बड़ा रास्ता हो, जीवन में सही रास्ते पे चलना जरूरी है, ठीक है। तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे लिए ये सब इसलिए करते हैं क्योंकि बेटा ऐसे हजारों नहीं लाखों बच्चे हैं जो पास होने के जिनको लाले पड़ जाते हैं, यार पास होना है तो उनके लिए बेटा ये चीजें होती हैं। बट तुम इनके भरोसे मत बैठो, हम तुम्हें आखिरी दिन तक पढ़ाएंगे, आखिरी दिन तक बताएंगे बेटा ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो, ये तुम पास हो जाओगे, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, वो हमारा काम है। बट तुम एज अ स्टूडेंट गलत कर रहे हो अगर तुम इन चीजों के आदी हो गए हो, अगर तुम इन चीजों की आदतें लगा रहे हो, पूरा साल नहीं पढ़ के आखिरी में बस जो हमें करा दिया जाता है उससे पास हो जाओगे।
ठीक है, चलो भाई, नो मोर बातें ना हो, अब सिर्फ काम की बातें, तो स्टार्ट कर।